हाय गाइस, मैं एक और वन शॉट लेके आ गई हूँ। उसका नाम है पेन। ये जेमिन, जेके और वी के ऊपर और शुगा भी हुआ इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जेके सोया हुआ होता है, तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है कब से लेके। तभी वो ना आँखें खोलता है और कहता है, कौन है ये जो मुझे तंग कर रहा है। तभी उसमें ना बी का नंबर दिखता है। वो तो फिर बोलता है, हेलो, हाय बी, कैसी हो। मैं तो ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो, अब तक सोए हुए हो। हाँ बेबी, सोया हुआ हूँ, तुम बताओ कैसे याद किया मुझे। बेबी, तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आए हो। हाँ, ऐसा मत कहना कि तुम आज भी छुट्टी करना चाहते हो। नहीं यार, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब तुम आ रहे हो, अभी तक तुम घर में ही हो। वी प्लीज़, हाँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। मैं परेशान था रात को, मेरे को नींद नहीं आ रही तुम्हारे बिना। तुम जानती ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ओह प्लीज़, फिर से मत ये हरकतें करो, ठीक है ना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे कॉलेज में वेट कर रही हूँ। तभी कॉलेज में कॉलेज के लिए जेके तैयार हो जाता है। सॉरी मैं आपको बता देती हूँ, जो जेके और वी है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। वो पहले से मतलब उनको काफ़ी मतलब 1 साल हो गया है डेट करते हुए। तभी जेके बोलता है कि यार मेरा मन नहीं आज कॉलेज जाने का, बट वी ने कहा है जाना पड़ेगा। तभी वो कॉलेज के लिए तैयार हो जाता है और निकल लेता है, खाना खुना खाता है सब कुछ, तो लोग तैयार होके कॉलेज के निकल आता है। और अदर साइड जो वी होती है वो भी जेके का वेट कर रही होती है। वो बोलती है, ये लड़का फिर से लेट, 1 साल में एक बार भी इसने टाइम से नहीं आया होगा। इसको पता नहीं टाइम की परवाह ही नहीं है इस लड़के को, पता नहीं कितना स्टूपिड लड़का है। तभी जो वी जेके वहाँ पे आ जाता है और ना वी को किस करने लग पड़ता है। तभी जो वी ये बोलते हैं, देख क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, मैं अपनी बेबी को प्यार कर रहा हूँ। शट अप जेके, टाइम देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, तुम बेशर्म हो। बेबी आपके लिए तो बेशर्म हूँ मैं, ठीक है। और तभी जो वी की ना फ्रेंड आती है, वो बोलती है, तुम्हें पता है आज कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कॉलेज में एक नई लड़की आई है और वो बहुत प्रीटी है। और तुम्हें पता है वो ना उतनी सुंदर है। कौन। तभी वहाँ पे वी जेके और वी खड़े होते, तभी वहाँ पे जिमिन गुजरती है और बोलती है, सच में बहुत प्रीटी। और जेके ना उसे देख रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ी, तब भी उसको वी जिमिन को देख रहा था। तभी जेके ना वी ना जेके को देखती है और बोलती, कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ मैं, किताबें देख रहा हूँ। मुझे पता है तुम किसको देख रहे हो, सोचना भी मत है, ठीक है। तुम मेरे हो। हाँ बेबी, मैं तुम्हारा ही हूँ, ठीक है, बाय बाय। कंफर्म मत किया करो कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। आई लव यू सो मच, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता। ये कहकर वी को वो दोबारा किस करता है और वी बोलती है, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ये चीज़ें तो ऐसे करके एक दिन चला जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है कि जो जेके है, जेके को ना कॉल आता है उसकी मॉम का कि तुम्हारे घर में एक लड़की रहने के लिए आ रही है, मैंने तुम्हारा घर जो है वो किराए में चढ़ा दिया है। तभी जेके बोलता है, क्या मॉम, ये क्या बदतमीज़ी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था एक बार। मैं एक लड़का हूँ, आप किसको भी किसको कैसे कर सकते हो आप ऐसा मेरे साथ। मुझे नहीं पता, बट वो आ रही है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो तुम्हारे डैड की दोस्त है, दोस्त की बेटी है, तो प्लीज़ बकवास मत करना। तभी भी कहती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। यार मॉम मॉम भी कुछ भी कर देती है, वो पापा की दोस्त की बेटी है, उसको मेरे साथ रहने के लिए बोलती है। तभी बोलती है, इट्स ओके, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, मैं एक लड़का हूँ। जेके, मुझे पता है तुम मेरे हो, तुम्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना। तभी बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट फिर भी यार मुझे नहीं पसंद है किसी साथ अपना घर शेयर करना। तभी वी बोलती है, देखो उसको ज़रूरत होगी ना तभी, और तुम ऐसा मत करो, ठीक है। आंटी ने कहा है ना कि वो एक अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे डैड की दोस्त की बेटी है, तो तुम्हें तो उसे उसके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तभी जो जेके है वो उसके पास जाता है, वी के पास होता है, तुम कितनी अच्छी हो, मैं बहुत लक्की हूँ जो मैं तुम्हें बहुत मतलब तुम मुझे मिली हो। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, जो जेके और वी है वो बचपन के दोस्त भी हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये क्या और चला हुआ है।
तभी वी को ना एक मैसेज आता है, तो वो ना जेके से छुपाती है उस मैसेज को, तो जेके को पता लग जाता है। जेके बोलता है, क्या छुपा रही हो तुम, मुझे बताओ, क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, काम से है। तुम्हारा काम कौन सा काम है तुम्हारा, मुझे भी दिखाओ। तभी वी बोलती है, जेके प्लीज़ तुम इतना टॉक्सिक मत बनो, मुझे नहीं पसंद है तुम इतना टॉक्सिक बनते हो। तुम कहते हो हर बार कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मैं हमेशा वही करती हूँ जो तुम कहते हो, तो प्लीज़ दूर रहो, थोड़ा सा शांत रहो, मुझे भी रहने दो। तभी वी की ना दोस्त आ जाती है और वो वी उसके साथ चली जाती है जेके को बाय करके। तभी जेके को ना बुरा लगता है कि यार अगर जेके हर चीज़ वी को बता रहा है तो वी का फर्ज भी बनता है ना उसको बताने का। तभी जो जेके है वो ना एक को किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि वी बोला ये इस लड़की का मतलब पूरा डाटा चाहिए इसके फ़ोन का। तभी मतलब जेके जो है वो वी के फ़ोन का डाटा ले रहा था, ठीक है। तभी वो चेक करता है, तभी जो जिमिन है वो उससे टकरा जाती है और वो बोलती है आई एम सॉरी सॉरी। और जो वो ना वी पर गुस्सा आ रहा था, बोलते हैं तुम्हें चलना नहीं आता तो तुम चलती क्यों हो? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने कहा तुम्हें सॉरी, तुम्हारी सॉरी का क्या करूँ मैं? हाँ, बोलो, क्या करूँ मैं तुम्हारी सॉरी का? और तुम्हारा बहुत अच्छा है, जहाँ पे भी अच्छा लड़का देखा, मेल लड़का देखा, आ जाते हैं वहाँ पे लड़कों को फंसाने के लिए, है ना? और इल्ज़ाम भी हम पर लगाओगी। सॉरी सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा कुछ नहीं है? भूल के भी मत सोचना कि मुझे पता नहीं है क्या चला क्या नहीं, समझे तुम? निकलो यहाँ से। चिकन ने बहुत रूड तरीके से बात की थी जेमिन से, और जेमिन बेचारी ऐसे चली जाती है गुस्से में। तभी जेके बोलता है, हाँ ये लड़कियाँ, दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर ना जेके ड्रिंक करने चला जाता है और वो बिल्कुल नशे में धुत होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कर रहा था। और क्लब में उससे मतलब वो उससे ना वो क्लब में बैठा हुआ होता है और ना एक साइड कोने में, तभी उसकी नज़र ना जेमिन में पड़ती है। तभी वो देखता है कि ये लड़की का मेरा पीछा कर रही है। हाँ, और ना जेके को बहुत वो नशा हो गया था, मतलब बहुत गंदे वाला नशा हो गया था। और तभी वो जेमिन के पास जाता है और बोलता है, तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम मुझे पीछा चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आई एम सॉरी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओ प्लीज़ इतना मत बनो तुम, मुझे पता है तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए ना, तुम मुझे यूज़ करना चाहती हो, बट तुम भी किसी से कम नहीं हो, तो क्या आप मुझसे दूर हो? देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, बेबी गर्ल, मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो, तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना स्मार्ट लड़का तुम्हारे पास आ रहा है। हुँ? तभी जेमिन उसे धक्का देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, समझे तुम? वरना क्या जेके को गुस्सा आने लग पड़ता है और वो उसके पास जाता है। तभी जेमिन उसको चांटा मार देती है खींच के और कहती है, तुम आइंदा मेरे पास आए ना तुम्हारी जान ले लूँगी, समझे तुम? जेके को फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने चांटा मारा था, किसी ने क्या मतलब घर में भी उसे कभी भी किसी से मार नहीं पड़ी, और जेके ना थोड़ा सा था बहुत रूड करके। तभी जेके ने उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जेमिन ने कहा, तुम अपनी हद में रहो, वरना क्या, इस चांटे को याद कर लेना हमेशा की तरह, वरना तुम्हारा वो हालत करूँगी ना, तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे खुद को। तब भी वो जिमिन वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे जो जेके है वो मतलब जो वी ना जेके को कॉल करती है और कल के लिए माफ़ी मांगती कि आई एम सॉरी, वो ऐसा वैसा हो गया, मतलब मैं थोड़ी सी परेशान थी। तो जेके के दिमाग में वही लड़की थी, मतलब जिमिन ही थी घूम रही। तो अभी बोलते, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम ध्यान रखना अपना, मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगा। क्यों, तुम्हें कॉलेज क्यों नहीं आना आज? ऐसे ही मन नहीं कर रहा है, मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक ही नहीं है। तुमने ड्रिंक किया था ना उसके पास, है ना? तभी जेके को ना वो सारी बातें याद आ रही कि वो धक्का मतलब जो भी है वो रोमांटिक होने की कोशिश करती, बट जेके उसके दिमाग में वही थी कि उसको जिमिन ने थप्पड़ मारा हुआ है, उसको वो बहुत ज़्यादा हिट की थी वो बात। तो अब जेके का ये था कि उसको अब किसी भी कीमत में उससे बदला लेना है, मतलब उसको बताना है। तभी जो वी है वो आगे से बोल रही थी और जो जिमिन है वो ये सब सॉरी जो जेके वो ये सब बातें सोच रहा था। तभी वी कहती है, क्या हुआ, तुम मेरी बातों को ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे तुम? तभी जेके बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे सोना चाहिए। तो उसने जेके ने फ़ोन काट दिया और
वी कुछ कहने वाली थी बट उसने फ़ोन काट दिया था। तभी वी ने बोला अजीब लड़का है, इसने फ़ोन काट दिया। तभी जो जेके की रिंगटोन बजती है, फ़ोन मतलब घर की रिंग बजती है। तभी बोलता है अब ये कौन आ गया, हाँ। तभी वहाँ पे कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे वी आ जाती है और बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, हाँ बेबी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम ऐसे कैसे कर रही थी मेरे साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, क्या हुआ बताओ मुझे, तुम टेंशन में हो ना। ऐसी कोई बात नहीं है वी, सब ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जेके प्लीज़, तुम उस बात को अब तक लेके बैठे हो, तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए। तभी उनके घर की रिंग बजती है। तभी वहाँ पे ना जिमिन आ जाती है और बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जिमिन बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिमिन अपने पापा को फ़ोन करते हैं तो अंकल बताते कि वो पापा उसके डैड बताते कि वो ही लड़का है जेके ही उनके पापा अंकल का दोस्त है और तुम्हें वहीं पर रहना है। तभी जिमिन जेके को भी अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता है कि मम्मा क्या बात, ये लड़की कैसे। तभी जेके को पता लगता है कि वो उसके डैड की दोस्त की बेटी है। तभी जेके बोलता है कि बोले तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। तभी जेमिन बोलती है ये अपने मॉम को बताओ, ये तो अपने मॉम डैड को बोलो, अगर वो बोल देंगे मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी। तभी वी जब वो गुस्सा आने वाला था तभी वी बोलती है हाय मैं वी हूँ जेके की गर्लफ्रेंड। तभी वी जो जेमिन है वो उसे देख रही होती है और फिर जेके को देखती है और कहती है गर्लफ्रेंड, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मेरा पति मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए बहुत लॉयल है, मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी जिमिन को वो कल वाली बात याद आ जाती है कि उसने उसके साथ क्या किया था। तभी जिमिन को हंसी आ जाती है और जेके को पता लग गया था कि वो उस पर हंसी है। तभी वी बोलती है कि अच्छा मैं जाती हूँ, लेट हो रहा है, हम बाद में मिलते हैं। तभी वो बाइक करके चले जाती हूँ और जेके जिमिन के पास जाता है, तुम क्यों हंस रही हो, तुम क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों हंस रही हूँ, हाँ देखो देखो क्या, अपनी हद में रहो ठीक है, और प्लीज़ मुझसे दूर रहना ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सो कॉल्ड जो तुम्हारा चेहरा है ना उसके पीछे असलियत जो है ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं जानती होगी बट मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो आई स्वेयर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं बता दूँगी कि तुम कितने बाई हाथ घटिया किस्म के इंसान हो। जेके को अपनी ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया था और जेके ने बोला बताना चाहती हूँ, बताओ क्या बताओगी, हाँ बोलो क्या बताओगी। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं इन सबसे डरता हूँ, मैं जॉन जेके हूँ, मैं किसी से नहीं डरता और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं डरूँगा। तुम्हें जिसे जो बताना है तुम बता दो, समझे तुम। और हाँ तुम्हें एक बात अच्छे से समझ लो, मैं वी से प्यार करता हूँ और वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी जिमिन कहती है प्यार, तुम्हें प्यार का मतलब ही पता है, प्यार क्या होता है, हाँ बोलो, तुम चुप बैठो, हाँ। ओ गॉड, तुम्हें पता तुम जैसे लड़के क्या होते हैं, तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ बॉडी नीड्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे तुम। जी को गुस्सा आ रहा था उसकी बात सुनकर। तब भी वो ना उसे वो वहाँ से चला जाता और वो वी के घर चला जाता है। तभी वी बोलती क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों मैं आ नहीं सकता हूँ, वैसे भी मुझे उस घर में नहीं रहना। क्या मतलब, मैं ऐसे यहाँ रहूँगा क्या। तभी भी बोलती नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। क्यों मैं नहीं रह सकता हूँ, तुम भी तो मेरे घर में कई बार रही हो ना, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। और वैसे भी तुम्हारे घर में सबको पता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड वाइफ, बताओ मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। हाँ जहाँ तक मुझे पता है सबको पता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जेके प्लीज़ तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे डैड को नहीं पता है कि तुम हम दोनों बॉयफ्रेंड है और मेरे घर वाले कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ तुम झूठ कह रही हो, मुझे सच में जानना है कि तुम चाहती क्या हो। ठीक है आई लव यू बट हम दोनों इससे साथ में नहीं रह सकते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कभी मुझे अपने पास नहीं आने देती हो, तुम्हें लगता है कि बस मैं पता नहीं क्या कर दूँगा। तभी जेके को ना वी कहती है कि तुम्हें जो सोचना तुम सोच सकते हो बट प्लीज़ अभी तुम अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है, कोई ऐसे देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वी कहती है ओके फाइन, तुम चाहती ना मैं जाऊँ, ठीक है मैं चली जाता हूँ बट सच में तुम चेंज हो रही हो और तुम चाहती क्या हो,
ये कैसी बात नहीं है, तो कैसी बात है? तुम्हें आई लाइफ में कोई और तो नहीं आएगा, तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं है? तब भी वी कहती है शट अप जेके, समझे तुम? ये कुछ ज़्यादा कह रहे हो तुम, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। ओके फाइन। जेके चला जाता गुस्से में, और अदर साइड जो वी है वो बोलती आई एम सॉरी जेके, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ऐसा था कि हमारी रिलेशनशिप वो है ही नहीं जैसा होना चाहिए। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बट फिर भी पता नहीं क्यों। अदर साइड जेके बहुत गुस्से में था कि उसको वी ने ऐसा किया, और वो ना गुस्से में, मतलब जिमिन खाना खा रही होती है और वो घर आता है, और ना वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, और तभी जिमिन उसे देखती है और कहती अब इसे क्या हो गया, मुझे क्या होने तो जो भी होता है। तभी जिमिन खाना खुना खा के सब कुछ साफ सुफ करके अपने कमरे में चली जाती है। तभी जो जेके उसका हाथ पकड़ता होता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी हेल बन गई है। अब मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरी ज़िंदगी हेल बना दी है। मैंने क्या किया? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इस घर में रहती हो। तभी जेके उसे ना दरवाजे के बाहर बंद कर देता है, मतलब घर से बाहर निकाल देता है, और बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। तो बोलती तुम क्या कर रहे हो, खोलो, आज तुम बाहर ही रहो, ठीक है? और जेके को लगता है कि वो चली गई होगी, मतलब अब पूरा दिन रात को बाहर कैसे रह सकता कोई बंदा। तभी जेके ने उसे पूरी रात बाहर नहीं रखा, और ना वो बाहर बारिश भी लग रही थी, तो सब चिंता भी लगने लग रही क्योंकि वो इस क्या जानता नहीं है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ जेके बुरा नहीं है, ऑफकोर्स आपको पता है जेके बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा रूड है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी वो बहुत रो रही होती है, उसे रोना आ जाता है कि कितना बदतमीज़ लड़का है, ये कैसे कर सकता है इस किसी के साथ भी। तभी जो जिमिन है वो बेहोश हो जाती है, और ना फिर मतलब 1 2 3 4 घंटों के बाद जो जेके वो दरवाज़ा खोलता है और जिमिन को अंदर लेके उसी के मतलब उसके कमरे में लटा देता है, मतलब सुला देता है, सब कुछ कर देता है, ठीक है। और अदर साइड ना जो जेके था वो बोलता पता नहीं क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी नेक्स्ट डे जो जिमिन अपने बेड से उठती है और वो बोलती है मैं यहाँ हूँ। तभी वो गुस्से में जेके के पास जाती है, जेके सोया हुआ आता है, और ना वो बोलता है तुम तुम अपने आप को समझती क्या क्या हो? हाँ, कल क्यों लाई तुम मुझे यहाँ पे? अगर बाहर निकालना था तो तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। तभी जेके बोलता है देखो, मुझे तुमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है, ना पसंद हो तुम मुझे, ठीक है? तो प्लीज़ अपनी हद में रहो और ये ड्रामा करना बंद करो। तभी जेके ना अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, बोलता है कि आज पार्टी का सीन करते हैं। तभी जिमिन ने ये बात सुन ली थी, तो जिमिन बोलती है अगर तुमने पार्टी करनी है तो तुम इस घर में नहीं आ सकते हो, समझे तुम? तब ना तभी जेके बोलते हैं क्या मतलब तुम जिस घर से निकालोगी? हाँ, तुम होती कौन हो मुझे घर से बाहर निकालने वाली? तुम भूलो मत ये घर मेरा है, और तुम जैसी गरीब लड़की तुम डिज़र्व भी करती हो। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, जो जिमिन है वो एक मिडिल क्लास लड़की है, तो बहुत गरीब है सच। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम जैसी गरीब लड़की, और मैं समझ गया, तुम्हारे डैड ने मुझे शायद इसलिए यहाँ पे इसलिए भेजा है ताकि तुम मुझे फंसा के मिस जॉन बन सको, राइट? मिस्टर जॉन बन सको, राइट ना? जेके की ये बात सुन के ना जिमिन गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है तुम चुप रहो, समझे तुम? और ये कह के वो चली जाती है। अदर साइड ना जो वी है वो जिमिन के मतलब उसके जेके के घर आती है और कहती है आई एम सॉरी जेके, कल रात के लिए मैं परेशान थी, तो बताओ ना अपनी परेशानी क्या है? तभी वी कहती है मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारी परेशानी क्या है मुझे बताओ तो सही। जेके, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या मतलब अलग हो जाना चाहिए? तुम पागल हो? तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? नहीं जेके, ऐसी बात नहीं है, बट तुम्हारी वजह से मुझे अपनी स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है। कि क्या मतलब मैंने क्या किया? आप देखो जेके, हम पहले दोस्त थे तब सही था, हमारे रिलेशनशिप में आने का जो मोटिव है वो गलत था। कि क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ अपना बकवास बंद करो, समझे तुम? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है प्लीज़, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर एक बात याद रखना, अगर तुम एक बार मेरी ज़िंदगी से चले गई तो दोबारा
कभी मत आना। तभी जेके को वो रिंग दे देती है जो उन्होंने जेके ने उसको दी थी। तभी वो रख के चली जाती है और फिर वो जेके जो था खड़ा हुआ था साइड में। फिर जिमिन आती है और बोलते हैं ये सब तुमने किया है ना? कि क्या मतलब? क्या मैंने क्या किया? जिम तुम ये सब कुछ जानबूझ से कर रही हो। मैंने क्या किया? मुझे क्या पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने वी को क्या कहा? मैंने वी को क्या कहा? मैंने कुछ नहीं वी को कहा है। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है तुम्हारे साथ जो भी तब मैं करती हूँ? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चला हुआ है। तभी बोला, तभी जेके बोलता है जब से तुम आई हो ना मेरी ज़िंदगी हेल बन चुकी है। मैं जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझसे छीन गई। तुम्हें समझ आता है मैंने क्या क्या हुआ है क्या नहीं? बोलो। हाँ। जेके बहुत गुस्से में था और उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी की थी। तभी जेके उसका हाथ पकड़ता है जिमिन का और कहता है तुम जो तुम चाहती हो ना आज मैं तुम्हें करके दूंगा। क्या मतलब? क्या चाहती हूँ मैं? तभी शट अप जिमिन, प्लीज़ इतना अच्छा बनने की कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, तुम किस टाइप की लड़की हो। तुम ये सब मेरे पास आने की कोशिश करो ना तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ आज। तो फिर वो जेके उसके पास आता है और ना उसे किस करने लग पड़ता है। तभी जो जेके है वो जिमिन कहती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे तुम्हें। तो तभी जिमिन ना उसे चांटा मारने वाली होती है। तभी वो रुक जाता है, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ ना अब वो सब कुछ करने लग पड़ता है। ठीक है, अब समझ आओ। तो फिर वो तो जिमिन वो रात रोती है कि मत करो मत करो, बट वो उसे नहीं छोड़ता है। उसे एक तो वी क्या भी लगता है कि वी ने ऐसा क्यों किया। वो सब बातें सोचकर उसका गुस्सा सब जिमिन पर निकाल रहा था। उसे लग रहा था कि जब से जिमिन आई है तब से ही ये सब हरकतें हुई है, मतलब कहीं ना कहीं जिमिन की वजह से ही ये सब हो रहा है। तभी उसे गुस्सा आ रहा था जिमिन पर और वो दोनों मतलब वो सब कुछ कर लेते जिमिन से। तभी और फिर वो मतलब सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है और जिमिन रो रही होती है, उसे रो भी रोते रोते वो सो जाती है। और वो था ना मतलब अभी ऐसा लग रहा था कि मतलब जेके को खुद पता नहीं था कि उसने ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो बहुत पागल बन गया था और ये उसका जिमी का भी फर्स्ट टाइम था और जेके का भी फर्स्ट टाइम ही था। तभी करके तो ऐसे ऐसे करके पूरी रात चली जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन जेके से पहले उठ जाती है और वो ना जिमिन जेके को देख रही थी गुस्से में और बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया है, कभी भी नहीं। आई हेट यू जेके, आई हेट यू सो मच। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। और वो ये कह के रोने लगी तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, वरना मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। मुझे तो लगा था कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम सिर्फ भटके हुए इंसान हो, पर तुम बुरे नहीं हो, पर तुम बुरी हो। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा है, हमेशा तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। पहले भी तुमने ऐसे किया। हाँ गाइस, जिमिन बचपन से जेके को जानती थी, बट बचपन में भी जेके उसका मजाक बहुत उड़ाता था, फिर जेके भूल गया था उस सब बातों को। उसे याद नहीं था कि कौन सी उनके अंकल, उसे पता था ये बेटी है, बट ये याद नहीं था कि उसने वे दोनों बचपन में दोस्त थी। और जिमिन जेके कहता भी था कि वो उससे शादी करेगा, बट जब ना जिमिन को पता लगा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तब उसे बुरा लगा था। बट वो इतनी बुरी नहीं थी कि वो दोनों मतलब वो उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी डाली। तो तभी जेके सोया हुआ था, वो बोलती है अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी, इतना दूर जाऊँगी जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझे? तो मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ नहीं थी, बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आई एम सॉरी। तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए जो तुमने मेरे साथ किया है, कभी नहीं। ये कह कर जिमिन उठ के तैयार होके चली जाती है और वो अपना बैग बुक सब पैक करती है और वो वहाँ से उस घर से निकल जाती है। पहले वो कॉलेज आती है, कॉलेज से अपने सारे फॉर्म लेती है और फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। मतलब अपने घर नहीं जाएगी, वो कहीं और ही जाएगी, अमेरिका चली जाती है। वो भी जेके सोया हुआ होता है
उसे कुछ नहीं पता, उसे खुद नहीं पता अब उसकी लाइफ क्या मोड़ काटेगी। तो जेके को मतलब वो बेफ़िक्र होके सो रहा था, तभी उसकी नींद खुलती है और ना वो अपना सर पकड़ता है और उठ के बैठ जाता है। उसको सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कल रात को क्या किया। तो ये बोलता है ओह शिट डैम, ये मैंने क्या कर दिया उस लड़की के साथ। जिमिन जेके को पता है उसने गलत किया है। तभी जेके बोलता है मुझे जिमिन को ढूंढना चाहिए। तो वो ना चारों ओर जिमिन को ढूंढता है, वो घर में ढूंढता है और ना उसे कहीं भी जिमिन नहीं दिखती है। तभी वो सोचता है कि जिमिन शायद कॉलेज चली गई होगी, तो उसे वो कॉलेज में मिल जाए। तभी ना जेके जल्दी जल्दी तैयार होता है और वो कॉलेज के लिए निकलता है, ये सोचकर कि पता नहीं जिमिन क्या कर रही होगी, वो ठीक तो होगी, वो कैसे खुद को संभाल रही है। क्योंकि जी को इतना तो पता था कि जिमिन गलत लड़की नहीं है, वो बस उस पर गुस्सा निकालता था और कुछ नहीं। कभी भी जेके ने उसके बारे में गलत नहीं सोचा था। तभी जेके को ना जिमिन की टेंशन हो रही थी कि वो पता नहीं क्या ही करते, अपने साथ कुछ करना दे। तभी वो ना तेज़ तेज़ गाड़ी चला रहा था और अदर साइड जो जिमिन थी वो एयरपोर्ट में बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो ना मतलब उसे गिल्ट हो रहा था जेके से मिलने के लिए, मिलकर, कि वो क्यों मिले जेके से, उसको नहीं मिलना चाहिए जेके से। और अदर साइड जो जेके था वो बहुत परेशान था उससे कि ना मतलब पूरे रास्ते में वो जिमिन के बारे में सोच रहा था कि जिमिन कैसे मतलब क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। अदर साइड वो उसके दोस्तों को भी कॉल कर रहा था कि जिमिन कॉलेज पहुंची है। तभी उसे लगा कि जिमिन अभी कॉलेज से नहीं निकली। तभी जेके को लगा कि शायद अभी अभी जो है वो जिमिन घर से निकली होगी, इसी वजह से वो कॉलेज नहीं गई, पहुंच पाई। तभी वो कॉलेज पहुंचता है जेके और वो जिमिन को ढूंढने लग पड़ता है, बट उसे क्लासरूम में कहीं भी जिमिन नहीं मिलती है। तभी वो सोचता है कि वो कहाँ चली गई होगी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वो ना जेके ना जिमिन के फ़ोन में कॉल करता है और वो देखता है कि जिमिन का जो नंबर है वो लग नहीं रहा है। तभी जेके बोलते हैं इसका नंबर नहीं लग रहा है या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। पर वो ऐसा, जिमिन प्लीज़ कहाँ हो तुम। तभी जेके ना परेशान हो रहा था और एक जगह बैठ जाता है कॉलेज में ही, एक जगह बैठ जाता है कॉलेज में ही ना। और वो यही सोच रहा था कि क्या हो गया, अब इस चीज़ को कैसे रोके वो। और वो बहुत डर रहा था चीज़ों से कि नहीं, उसे जिमिन से मिलना है किसी भी कीमत में। और ना उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था ये सोच के कि अगर जिमिन नहीं मिली तो, और अगर जिमिन को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। वो बुरा नहीं था, बस उसको नॉलेज नहीं थी। मतलब एक होता नहीं है बंदा कि अमीर बाप का बेटा है तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भी होगा, बट वो गलत नहीं था, मतलब बुरा नहीं था। सॉरी, गलत तो है क्योंकि हमारा, बट छोड़ो छोड़ो, काम में ध्यान देते हैं। ओके। तभी वो सोचता है कि वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ना उसने उसका दिल बहुत बैठा बैठा जा रहा था। उसको लग रहा था कि उसको दिल से कोई छीन रहा है, उसके दिल को कोई, उसको लग रहा था कि उसकी सांसें चल रही है पर उसके दिल को कोई ज़ोरों से निकाल रहा है बाहर। पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ा और जेके को लगा कि जिमिना, वो पर देखता तो वहाँ पे वी थी और बोलती वी तुम, तो जेके आई एम सॉरी, और वी ना उसके गले लग जाती है। तभी जेके बोलता वी 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 क्या हो, तुम ठीक हो ना। तभी भी कहती नहीं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, वो कल मैं टेंशन में थी ना, एक्चुअली मैंने फॉर्म भरा था पेपर का। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, देखो मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो मैं उसके लिए परेशान थी। पहले मेरा रिज़ल्ट निकल नहीं रहा था तो मैं परेशान थी, बट फिर मेरा रिज़ल्ट निकल गया और तुम्हें पता है मैं क्लियर हो गई, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अब मैं तुम्हारे साथ आगे काम कर सकती हूँ, है ना। आई एम सॉरी, जो मैंने कल बोला, मैं बहुत टेंशन में थी। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी रिज़ल्ट के बारे में, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना, और आई एम सॉरी। मुझे पता था अगर मैं तुम्हें बोलती कि तो तुम मुझे डांटते, तुम बोलते इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी तो चेक के ना उसे बोलता है कि जी कुछ नहीं हुआ था, वो सुन रहा था बस, उसका साथ उसका दिमाग बंद हो चुका है। तो वो बोलता ओके ठीक है। तभी भी कहती तुमने मुझे माफ़ किया ना। तभी भी जिमिन जो जेके वो कुछ नहीं बोल सकता था, बोल नहीं पा रहा था।
तभी वो कहता है कि क्या हुआ? वी कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और तुम इतने डरे डरे क्यों हो? तभी वी कहता है कि जिमिन कहता सॉरी तभी जो जेके वो बोलता है कि हमें क्लासरूम में जाना चाहिए। तभी सर कहते क्लासरूम में आ रहा था, सर कहते कि जिमिन जा चुकी है, अब वो नहीं आएगी। क्या मतलब वो जा चुकी है? उस जेके ने सर से पूछा, क्या मतलब वो जा चुकी है? हाँ, वो कैसे जा सकती है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता, बट सुबह वो आई तो और उसने अपना सारे फॉर्म फिल कर दिए और वो उसने माइग्रेशन करवा दिया है। कहाँ करवाया उसने माइग्रेशन? हाँ, माइग्रेट वो कहाँ के लिए हुई है? तो सर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता और ये गुप्त मतलब ये हम नहीं बता सकते किसी को भी, आई एम सॉरी। तभी वी कहती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए अच्छा ना वो चली गई, वैसे भी मुझे पसंद नहीं था वो तुम्हारे साथ रहती थी। तो तभी वो ना जो जेके वो बिना किसी को बोले हुए उठ के बाहर चला जाता है और अपनी मम्मी को कॉल करता है। बोलती है तभी बोलते उसकी मॉम फ़ोन उठाती है, बोलती है हेलो मॉम, जिमिन कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि उसने माइग्रेशन करवा ली है कॉलेज के लिए। तो वो अब कहीं और चली गई है, वो अपने घर चली गई वापस। क्या मतलब वो चली गई है? उसकी पढ़ाई नुकसान नहीं हो सकता और वो अचानक ऐसे मुझे बिना बताए जा सकती है। तभी वो उसकी मॉम कहती है तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम चाहती थी ना वो चले जाए, अब वो जा चुकी है, अब तुम भी खुश रहो और वो भी खुश रहे। वैसे छोड़ो, तुम दोनों के पसंद सब ठीक है ना? तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ तभी बनाऊँगी, वरना इस स्टोरी को यहीं पर छोड़ दूँगी। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर दो, इसमें अगर मुझे अच्छे व्यूज़ आए तभी और कमेंट लाइक आएंगे तभी हम इस पर ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी स्टोरी बनाई तो मुझे नहीं पता कैसी बनी कैसी नहीं, तो बताना प्लीज़।